नमस्कार। अपार इंडस्ट्रीज़ के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं और अपार इंडस्ट्रीज़ के Q3 रिज़ल्ट्स मार्केट आवर्स में आए, आते ही 20% का लोअर सर्किट लगा था। ये वो स्टॉक है जो बहुत सारे लोग हाथ मलते रह गए, हाथ में नहीं आया, ज़मीन से आसमान पे चला गया, आसमान से बीच आसमान पे लटका है। तो चलिए रिज़ल्ट देख लेते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। क्या करता है अपार इंडस्ट्रीज़? स्पेशलिटी ऑयल्स, लुब्रिकेंट्स बनाता है। किसके लिए? स्पेशली ट्रांसफार्मर्स के लिए। ट्रांसफार्मर्स में ऑयल यूज़ होता है, अगर आपको नहीं पता तो। कंडक्टर्स, केबल्स, टेलीकॉम सॉल्यूशंस प्रोवाइड है, पॉलीमर और ऑटोमेटिक सॉल्यूशंस आता है। नंबर 1 जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, नंबर 1 लार्जेस्ट ग्लोबल एल्यूमीनियम एंड अलॉय कंडक्टर्स मैन्युफैक्चरर है पूरे वर्ल्ड में। थर्ड नंबर पर आता है ट्रांसफार्मर ऑयल्स में और नंबर 1 है केबल मैन्युफैक्चरर फॉर रिन्यूएबल्स, यानी रिन्यूएबल्स के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसमें बनाता है। तो अच्छी कंपनी है, पुरानी कंपनी है, 1200 रुपये फैसिलिटी है और भी ज़्यादा 140 से ज़्यादा कंट्री में और अभी आगे फैलने वाली है। चलिए थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। तो अगर आप इसका एक एक्सपोर्ट देखेंगे कि किस-किस कंट्री में करता है, तो एक डेनमार्क, ग्रीनलैंड छोड़ लीजिए, अब अगर ग्रीनलैंड अब अमेरिका ने ले लिया तो ये भी इसमें भी एक्सपोर्ट करेंगे। समझ लीजिए कि डेनमार्क, ग्रीनलैंड और बीच के कुछ मंगोलिया और कज़ाकिस्तान टाइप आप कंट्रीज़ ले लीजिए और लैटिन अमेरिका का ऊपर 1-2 कंट्रीज़ ले लीजिए। उसके अलावा ऑलमोस्ट सारी कंट्री में है, पूरे वर्ल्ड वाइड इम्पोर्ट करता है, 140 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में है। क्या करता है, किस-किस सेगमेंट को देखता है, देखिए न्यूक्लियर एटॉमिक से लेके रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस, माइनिंग, वायर्स, केबल्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, देखिए पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक बड़े प्लेयर है, तो वहाँ भी रहता है, वायर्स, केबल्स में भी है। तो आइए Q3 रिजल्ट्स देखते हैं और 9 मंथ के भी देखेंगे। ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हैं, तो आइए इनको भी देखते हैं। तो रेवेन्यू ऑपरेशन जो आप Q3 FY25 है, ये सबसे लेफ्ट साइड का कॉलम जो है ये करंट Q3 है। सेकंड कॉलम जो देख रहे हैं वो लास्ट ईयर का Q3 है और जो आप ये फोर्थ कॉलम देख रहे हो ये Q2 है। तो अगर आप देखोगे कि Q2 से Q2 वॉल्यूम बढ़ी है, रेवेन्यू बढ़ा है ऑपरेशंस में, तो बिल्कुल बढ़ा है। लेकिन ईयर ऑन ईयर देखोगे तो आप और भी बढ़ा हुआ है। तो ईयर ऑन ईयर 17% का चेंज है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.5% का चेंज है। लेकिन जैसे ही एबिटा मार्जिन्स की बात आ जाती है, तो ईयर ऑन ईयर -2.3 है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी -0.2 है। पैट में देखिए कितना बड़ा डेंट पड़ा है, -19.7 आ चुका है ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो 9.8। तो दोनों तरफ से खराब रिजल्ट्स आए हैं, इसीलिए इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन है, वहाँ भी डेंट पड़ा है। अगर आप 9 मंथ्स देखोगे, लास्ट ईयर के 9 मंथ्स और इस करंट फाइनेंशियल ईयर के 9 मंथ, वहाँ भी रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस में तो ज़रूर इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन एबिटा मार्जिन्स प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है। यहाँ इनको प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, लेकिन ये पॉजिटिव है क्यों? डोमेस्टिक ग्रोथ के लिए कि गवर्नमेंट से पे कंटिन्यूअस है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, टेलीकॉम में है, रिन्यूएबल रेलवेज़ इस तरह के हैं और एक अपटिक देख भी रहे हैं वहाँ पर। लेकिन ये अपटिक इनके प्रॉफिट में किस तरह आगे दिखती है, ये डिपेंड करेगा इस आगे चल के कि किस तरह से अपने ऑर्डर ये एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। अब इनके सेगमेंट्स हैं अलग-अलग, तो कंडक्टर डिवीज़न देख लेते हैं, जहाँ से इनकी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। तो वहाँ ईयर ऑन ईयर चेंज है 23.5%, अच्छा इंक्रीज़ है। लेकिन अगेन कहानी वही होती है कि एबिटा और एबिटा मार्जिन्स में यहाँ पर डिक्लाइन आया है। सेम कहानी आपको 9 मंथ में दिख रही है। अगर इनके स्पेशलिटी ऑयल, लुब्रिकेंट देखेंगे, इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल्स वगैरह भी आते हैं। तो रेवेन्यू में क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी तो डिक्लाइन है, ईयर ऑन ईयर भी डिक्लाइन है यहाँ पर। यहाँ पर एबिटा मार्जिन्स देखोगे आप ईयर ऑन ईयर तो -1.6% है, लेकिन क्वार्टर-क्वार्टर 1.3% पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इनको हल्का-सा पॉजिटिव हुआ है। ओवरऑल कंडक्टर डिवीज़न से बेटर किया है इसने, 9 मंथ में भी आप देखोगे तो सिर्फ़ कुछ सेगमेंट में इन्होंने नेगेटिव दिया है, वरना यहाँ पे ग्रोथ इनको थोड़ी बहुत देखने मिली है और यहाँ वॉल्यूम भी इनकी जो है वो 6% के आस-पास बढ़ी हुई है, क्लियरली हमको दिख रहा है यहाँ पे। केबल डिवीज़न में देख लेते हैं, केबल डिवीज़न में क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंक्रीज़ है, ईयर ऑन ईयर भी इंक्रीज़ है, तो यहाँ इनको फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन यहाँ भी डेंट एबिटा मार्जिन्स में लगी है और यही इनका डिक्लाइन हो रहा है। देखिए इनकी इसमें वॉल्यूम तो बढ़ी है, सेल्स भी आ रही है हमको, लेकिन एबिटा मार्जिन्स में यहाँ पे तकलीफ है। तो इस सेगमेंट में पॉजिटिव होके भी उतने पॉजिटिव नहीं हो पाए। तो आइए एक बार फिर देख लेते हैं कंसोलिडेटेड। ईयर ऑन ईयर सेल्स बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हल्की-सी बढ़ी है। रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस देखेंगे, ये क्वार्टर ईयर ऑन ईयर 17.7% अच्छे बढ़े हुए हैं। अ, अगेन ईयर ऑन ईयर की सेम कहानी। इनकम देखिए यहाँ भी इंक्रीज़ है, लेकिन नीचे जो बॉटम लाइन है वहाँ पे तकलीफ आ रही है। एक्सपेंसेस बढ़े हुए हैं, 20.1% क्लियरली बढ़ते हुए आए हैं। मटेरियल कॉस्ट भी देखिए कितना बढ़ा हुआ है लास्ट ईयर में और इस ईयर में जो मटेरियल कॉस्ट था बढ़ा हुआ है। आपको पता है कि कॉपर के प्राइस किस तरह से उछले थे यहाँ पे। कॉपर को एक टाइम गोल्ड कहा जा रहा था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए इसमें 16.1% का डिक्लाइन आया है ईयर ऑन ईयर और डेंट देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे कितना है, 19 यानी 20% का डिक्लाइन है ईयर ऑन ईयर, 10% का डिक्लाइन है
क्वार्टर एंड क्वार्टर तो एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है दोनों तरफ, तो पिटाई इसकी होनी तय थी। तो आइए देखते हैं रिजल्ट्स क्या, चार्ट क्या बता रहे हैं हमको। तो चार्ट में हमने जैसे पहले बताया कि 20% का लोअर सर्किट लगा, वॉल्यूम मैं इसकी अगर ऑन कर दूँ, तो आपको और भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर मैं मूविंग एवरेज लगाऊँ, तो तीनों मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है और आज तो फुल फ़ोर्स के साथ तोड़ा है। और जो वॉल्यूम है वो बता रही है कि किस तरह का सेलिंग प्रेशर था। ओपन मार्केट में रिजल्ट आता है, तो धुलाई आपकी तय है। अगर खराब भी हुआ, तो यहाँ तो अच्छा खासा डेंट पड़ा है हर सेगमेंट में। डेली से हटा के अगर हम वीकली बेस पे लगा लेते हैं, तो वीकली बेस पे हमको एक सपोर्ट दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? अगर आप ये लेवल देखो जो इस लाइन में फर्स्ट लाइन ड्रॉ की हुई है, अगर अपना ड्राइंग हम ओपन करें, तो फर्स्ट लेवल जो है वो ये लाइन है और ये लाइन कौन-सी है? 6304, तो ये हमें नोट करना है एक पॉइंट, हो सकता है कि यहाँ पर आए 6304। नीचे भी एक सपोर्ट है जो 200 वीकली, याद रखिए 200 वीकली के आसपास है, ये 4987 है, तो आप इसको सेकंड पॉइंट को आप ऑलमोस्ट 5000 का ले लो राउंड ऑफ करके। तो यहाँ पे सपोर्ट है। अब हो सकता है कि आप लोग कहें कि ये तो अभी काफ़ी नीचे है, बट याद रखिए स्टॉक मार्केट में कहावत है कि आप ऊपर जाते हैं सीढ़ी से, नीचे आते हैं लिफ्ट से, और ये 3-4 जो वीक की जो कैंडल दिखा रही है, ये किसी लिफ्ट से कम नहीं है। मंथली बेस पे हमको और भी दिखाई देगा। लेकिन पॉइंट हमको देखने वाला क्या है कि यहाँ पर भी एक हल्का-सा सपोर्ट है। ऐसा नहीं है कि इस सेगमेंट में हल्का सपोर्ट नहीं है, और यहाँ पे 100 वीकली का भी सपोर्ट है। तो हो सकता है कि 7000 के आसपास भी हल्का-सा एक रेस्ट ले, बट क्योंकि मार्केट में प्रेशर है, एफआईआईस की कंटिन्यूअस सेलिंग है, उस वैसे केस में सपोर्ट टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर मैं डेली से मंथली में एक्सपेक्ट इसको कन्वर्ट कर लूँ, तो अगर आप देख रहे हो तो ये गया तो ऊपर सीढ़ी से था, लेकिन नीचे ये लिफ्ट से रहा है। तो एक अ, जो डाउन फ्लो है वो मैसिव है। अगर हम मंथली बेस पे भी इसको एक्सपेंड करें, तो हमको अगेन वही 2 लेवल दिख रहे हैं, 6304 और 5000 का। तो देखते हैं किस लेवल पर आता है। याद रखिए किसी भी एंगल से कोई बाय सेल रिपोर्ट नहीं है। अपार इंडस्ट्रीज़ वो शेयर था जो किसी के हाथ नहीं आ रहा था। अगर आप पहले इसको और पीछे करके देखेंगे, 1 मिनट के लिए मैं अगर मूविंग एवरेज हटा दूँ अपनी, तो 2020-21 में देख लीजिए ये 300, 400 और 500 के लेवल पे था, और वहाँ से जो इसकी जर्नी है, अगर आप इसका मूवमेंट देखो यहाँ से, तो 2000% से भी ऊपर गया है। तो ऊपर से अगर ये 50% नीचे भी आया है तो कोई बात नहीं। टॉप से देख लेते हैं कितने, तो 40% ही नीचे। तो 2000 परसेंट ऊपर और 40% नीचे, अब आपको देखना है कि किस लेवल पे आप हो, किस लेवल पे आपको बाइंग सेलिंग करनी है। अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ, कोई भी भूले-भटके किसी भी एंगल से बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, ये प्रैक्टिस है। हम फाइनेंशियल रिपोर्ट देखते हैं, टेक्निकल चार्ट देखते हैं, यही प्रैक्टिस रही है। किस बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहती है, आपको मेरे किसी एंड से भी बाय सेल नहीं करना है। वीडियो अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छी लगी हो, तो हेल्प करिए छोटे चैनल ग्रो करने में, सब्सक्राइब करिए प्लीज़। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।